संजीव साइंस क्लासेस। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम न्यूट्रिएंट्स पार्ट 2 का देख रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे न्यूट्रिएंट्स पार्ट 2 में। हम लोग कल देखे थे कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कल हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ फूड में देखे थे कि फूड क्यों नेसेसरी है ऑल लिविंग थिंग के लिए। तो क्या जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, वर्क करने के लिए। आज हम पूछते हैं कि आप लोग क्या खाते हैं। तो बहुत सारा आवाज मिलता है कि हम लोग बहुत चीजें खाते हैं। कोई वेज खाता है, कोई नॉन वेज खाता है, अलग अलग फॉर्म में खाते हैं। लेकिन हम बात करते हैं कि हमारे बॉडी में जो फॉर्म है वो मात्र 3 तरह की ब्रेकडाउन है। यानी डाइजेस्टिव सिस्टम कहने का मतलब हुआ कि पाचन। क्या हुआ? पाचन। पाचन। और यह पाचन कब होगा? जब ब्रेकडाउन यानी लार्ज मॉलिक्यूलस जब स्मॉल मॉलिक्यूलस में टूटेगा। यानी लार्ज मॉलिक्यूलर ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूलर टू स्मॉल मॉलिक्यूलर। यानी हमने कोई फूड खाया या रोटी खाया या मीट खाया, बहुत चीज कुछ खाया, लेकिन उसका जब स्मॉलेस्ट फॉर्म में टूटेगा ना, जब स्मॉलेस्ट फॉर्म में तो ही जाके हमारे एनर्जी मिलेगी। क्यों मिलेगी एनर्जी? क्योंकि हमने पढ़ा है ऑल लिविंग थिंग आर मेड ऑफ द सेल। सभी लिविंग थिंग सेल से बना हुआ है। जब तक आपने कॉम्प्लेक्स भोजन खाया, फूड खाया, लार्ज मॉलिक्यूल खाया, जब तक स्मॉलेस्ट नहीं गया तब तक सेल को फूड नहीं गया। तो ये कहता है कि आप जो भी खाइए, आप पालक खाइए या राइस खाइए या व्हीट खाइए या ब्रेड खाइए, कुछ भी खाइए, वो आपको एनर्जी कब मिलेगा? 3 ही फॉर्म में मिलेगा। या फिश खाइए, मीट खाइए। एक पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा क्या होगा? लिपिड। यही आपका फॉर्म होगा एनर्जी। आज इसी को बात करेंगे बाबू कि कार्बोहाइड्रेट। तो कल हम बात कर चुके थे कार्बोहाइड्रेट का सोर्स का, कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। तो कार्बोहाइड्रेट मेल न्यूट्रिएंट्स होता है, मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं, मेल न्यूट्रिएंट्स मतलब ज्यादा खाने वाली चीज। अगर बात करते एक आदमी को, एक मनुष्य को कि एक दिन में कितना कार्बोहाइड्रेट की चाहिए, तो कहता है क्या 340 से 400 ग्राम चाहिए एक। अब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.2 से 4.6 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। और इतना 1 ग्राम चाहिए, सोचिए कितना एनर्जी हो जाएगी, आप आसानी से दे सकते हैं। और कार्बोहाइड्रेट एकदम एंटेशियल फूड है। यानी कहते हैं कि किसी को तत्काल एनर्जी चाहिए तो आप क्या करिए? कार्बोहाइड्रेट खा लीजिए, ग्लूकोज खाइए। और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन जो होता है, पहला डाइजेशन जो होता है वो ग्लूकोज के ऊपर होता है, और उसके बाद वो ग्लाइकोजन के ऊपर होता है। तो कहता है कि कार्बोहाइड्रेट जो है आपको बताया गया था कल में, एनर्जी गिविंग फूड है। इसका डाइजेशन कहां से स्टार्ट होता है? तो कहता है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन आपको माउथ से होता है। अब बताएंगे कैसे माउथ से होता है। यानी ये भी क्वेश्चन पूछता है बाबू कि डाइजेशन स्टार्ट इन आवर बॉडी। तो डाइजेशन स्टार्ट इन आवर बॉडी माउथ। यानी हमारा डाइजेशन कहां स्टार्ट होता है? तो माउथ में ही हो जाता है। यानी कार्बोहाइड्रेट का 90% जो है वो आपको माउथ में स्टार्ट हो जाता है डाइजेशन का। दूसरा मिला प्रोटीन। आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तो बॉडी बिल्डिंग फीड है, उसका कोई बड़ी किसने किया, कल ही पढ़ चुकी है। तो प्रोटीन जो होती है वो पेप्टॉन में टूटती है। ऐसे कंट्रोल यानी सबको तोड़ने के लिए एंजाइम होता है, बताएंगे कौन एंजाइम होता है, कैसे होता है। तो पेप्टॉन के रूप में टूटेगा। और इसका स्मॉलेस्ट वो क्या है? एमिनो एसिड। जब तक एमिनो एसिड में टूटेगा तब तक आपको सेल को, आपके बॉडी के आपको प्रोटीन एनर्जी नहीं मिलेगी। लिपिड यानी लिपिड मतलब वसा। लिपिड मीन वसा। वसा जो होती है बाबू, फैट जो होता है वो फैटिक एसिड में टूटता है। और फैटिक एसिड आपको बताया गया था कि फैटिक एसिड क्या होती है। अधिक फैटिक एसिड हो जाइएगा तो आप में ऑक्सीडेटिव बीमारी हो जाएगी, और एक ग्लाइकोग्लिसरॉल के रूप में टूट जाती है। स्मॉल अमाउंट इसका ग्लिसरॉल है।
तो आप कहते हैं क्या बाबू कि इस डाइजेस्टिव सिस्टम को, हम इस डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं, इसको दो फॉर्म में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? देखिए, इस डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने दो फॉर्म में पढ़ने की कोशिश किया, यानी इसके डाइजेस्टिव सिस्टम को टू फॉर्म में लगा देते हैं। क्या? इसको हम दो फॉर्म में लगा देते हैं, ठीक है। एक होता है बाबू ग्लैंड और एक होता है एलिमेंट्री कैनल। एक होता है ग्लैंड, एक होता है एलिमेंट्री कैनल, मतलब आहार नाल। इधर हो गया ग्लैंड। और कौन सा ग्लैंड? तो ग्लैंड की बात होती है जिससे एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब कहता है क्या कि विच ग्लैंड प्रोड्यूस जूस, यानी जो जूस या रस का निर्माण करता है उसे एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। अब यहां पर देखिए एलिमेंट्री कैनल की पार्ट कॉन्स्टिट्यूट में देख लेते हैं कि एलिमेंट्री कैनल में कौन कौन से पार्ट होंगे। तो एलिमेंट्री कैनल में पहला पढ़ना है आपको माउथ, दूसरा आपको माउथ के बाद जैसे ही आएगा उसमें आपको पढ़ना है क्या? फूड पाइप, फूड पाइप। तीसरा स्टोमाच। चौथा, अब देखिए यहां तक हो गया, एक हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, और लास्ट में आपको बोला गया है इसमें क्या? रेक्टम बोल दिया, अंश कर दिया। और इधर पे क्या पढ़ना है? इसमें ग्लैंड जो प्रोड्यूस करेगा जूस, इसको कहेंगे सैलिवा, गैस्ट्रिक ग्लैंड। उसके बाद लीवर और पैनक्रियाज, एक चीज को पढ़ना है डाइजेस्टिव सिस्टम की पार्ट में। तो ये कहता है क्या? ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स प्लस स्मॉल मॉलिक्यूल्स हेल्प ऑफ द ग्लैंड, यानी जूस। ये इस सारे को तोड़ने में मदद कौन करता है? इस सारे चीज को तोड़ने में जो मदद करता है वो एंजाइम करता है। और कौन सा एंजाइम किसको तोड़ेगा वो हम अगले नेक्स्ट टाइम बताएंगे। अभी बताएंगे कैसे होगा से। तो सबसे पहले समझ लो कि अगर हमने कोई खाना खाया, डाइजेस्ट किया, अगर हमने कुछ खाते हैं तो उसका क्या होता है? वो स्मॉल अमाउंट में टूट जाता है। डाइजेशन कैसे होता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हमने कार्बोहाइड्रेट खाया, तो कार्बोहाइड्रेट कहां खाया? तो हमने कार्बोहाइड्रेट एनर्जी के लिए खाया, तो माउथ में। तो माउथ में क्या किया? यहां पर एक एंजाइम निकला माउथ में से, और वो एंजाइम ने क्या किया उसको, तो माउथ में तो क्या समझाते हैं कि माउथ में कौन एंजाइम निकलता है? तो माउथ में एक सिलेवरी ग्लैंड होता है। कौन होता है? सिलेवरी ग्लैंड होता है। ये सिलेवरी ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करता है? सैलिवा प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? सैलिवा। और सैलिवा में कहा जाता है 95% वाटर होता है। 95% वाटर होता है और 5% एंजाइम। और ये एंजाइम क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ देता है। अब यहाँ पर क्या होता है? आपका कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो गया, यानी आपका माउथ में ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। अब इस सारे पार्ट को, तो पहले सबसे पहले हम लोग माउथ को देखते हैं, ठीक है। माउथ क्या है? माउथ एलिमेंट्री कैनल की पहली टॉपिक हम लोग देखते हैं माउथ को, ठीक है। एलिमेंट्री कैनल की पहली टॉपिक है माउथ। तो माउथ को देखते हैं। तो माउथ क्या है समझते हैं। तो कहता है कि डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट बाय माउथ। डाइजेशन की प्रोसेस जो होती है ना, और डाइजेशन की प्रोसेस जो होती है वो स्टार्ट कहां होती है? माउथ में होती है। डाइजेशन प्रोसेस कहां होती है? माउथ में स्टार्ट होती है। और किसको बचाता है? तो कार्बोहाइड्रेट के। देखो कार्बोहाइड्रेट के बारे में एक चीज हम बताना चाह रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट, ये बाबू कहता है कार्बोहाइड्रेट जो है ये क्या बना हुआ है? एक कार्बोहाइड्रेट जो बना हुआ है कार्बन मॉलिक्यूल से बना हुआ है। इसे कहते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस, यानी जिसमें कार्बन की अमाउंट हो जाता है उसको ऑर्गेनिक सब्सटेंस कहते हैं। तो कार्बो का मतलब हो गया आपको कार्बन, हाइड्रो का मतलब हो गया H2O, यानी यहां पर जो होता है कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एलिमेंट से बना हुआ है। जो ये एलिमेंट हुआ इससे बना हुआ है, इस फॉर्म को कहते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस।
अब ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, कार्बन की बात कर लिया, इसकी रेशियो 1:1 में होती है। जैसे एग्जांपल हम देते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है बाबू 66H12O6। अगर इसको रेशियो निकाला जाए तो 1:1 आता है। यानी कार्बोहाइड्रेट में कार्बन होता है, यानी कार्बन की मात्रा होने के कारण इसे कहते हैं, हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस लिक्विड में पाया जाता है। अब यहाँ का रेशियो 1:1 हो गया, तो कहता है माउथ की स्टार्ट किए, तो माउथ में जब हमने देखा बाबू कि माउथ जो होता है, तो माउथ में हमको दो चीज को पढ़ने के लिए मिल गया। एक क्या मिल गया जानते हो, एक मिल गया टीथ, जो हम लोग का क्या था बचपन में हथियार, बचपन का हथियार। बचपन में जैसे कैसे बचपन में हथियार, तो कोई बड़ा बात को मार रहा है तो दांत काट के भाग गए, वो हथियार है हमारा। तो ये टीथ के बारे में जानेंगे और उसके बाद टंग के बारे में जानेंगे, यानी जीभ। जीभ ना होता तो कहना नहीं, कोई स्वाद ही नहीं चाहिए। जीभ ही तो ये ऐसा ही तो जीभ तो है जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज स्वाद लेते हैं बहुत। तो जीभ, तो सबसे पहले हम बात करते हैं टीथ। अब देखो बाबू टीथ क्या होता है, एक आइडेंटिटी लगा दो टीथ, इसको तो मिटाते हैं। समझते हैं टीथ के बारे में बहुत अच्छे से, बहुत तरह के टीथ को देखा है। एगो कहता है लोग खाने वाला दांत, एगो दिखाने वाला दांत, है ना, ये कहावत हो जाती है। तो आज देखते हैं टीथ। तो कहता है कि टीथ क्या होता है, टीथ। अब सबसे पहले समझ लो कि टीथ क्या है, दांत क्या है। तो कहा गया है टीथ, द स्टडी ऑफ टीथ ओडोंटोलॉजी। ये तो पहला याद रखो भैया, बायो की बात है। द स्टडी ऑफ टीथ ओडोंटोलॉजी, ठीक है, एक बात समझ में। अब ये टीथ जो होते हैं ना, लाइफ टाइम में दो बार, हमारे जीवन में 2 टाइम ग्रो होता है, 2 टाइम। अब ये टीथ 2 टाइम, तो पहला टीथ जो ग्रो करता है आफ्टर बर्थ से 6 मंथ के बाद, उसे कहते हैं मिल्क टीथ या टेम्पोररी टीथ। क्या कहते हैं, मिल्क टीथ। नंबर ऑफ मिल्क टीथ, नंबर ऑफ मिल्क टीथ 20 होता है। कैसे होता है, इसका फॉर्मूला बताएं। अब देखो, अगर लाइफ टाइम में कितने बार टीथ ग्रो करता है, लाइफ टाइम में कितने बार टीथ आता है, तो लाइफ टाइम में टीथ जो आता है बाबू ना, वो 52 आता है। कितना आता है, 52 आता है। कैसे, सर ये 52 कैसे समझा रहे हो कि 52 टीथ आता है लाइफ टाइम में। तो अगर हम बात करते हैं 52 टीथ कैसे आता है, तो जोड़ के दिखा दें। देखिए 20, 12, 2 बार तो 20 आएगा, क्योंकि मिल्क टीथ का रिप्लेसमेंट होगा ना भाई, मिल्क टीथ का रिप्लेसमेंट होगा ना। तो 20, 40 और 12, 52 हो गया। तो लाइफ टाइम में कितने बार टीथ ग्रो करता है, 52 बार। अब परमानेंट टीथ कितना होता है, तो कहते हैं 32। अब एक टीथ की और कहानी क्या है, से समझो। अगर परमानेंट 32 है, लाइफ टाइम में 52 बार टीथ, टोटल लाइफ टाइम में टोटल टीथ होते हैं 52 बार लोग आते हैं, और नंबर ऑफ मिल्क 20 है। तो कैसे, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या टीथ के टाइप कौन कौन, ये समझाएंगे। तो हम बताते हैं, चलिए आपको बताते हैं टीथ के टाइप। पहला होता है बाबू, फर्स्ट टाइम जब भी टीथ ग्रो करेगा ना, फर्स्ट टाइम, तो इंसीजर क्या है, क्या आएगा, इंसीजर, क्या आएगा, इंसीजर, ठीक है। क्या आएगा, फर्स्ट टाइम जो भी आएगा वो इंसीजर आएगा, इंसीजर आया। अब दूसरा आएगा केनाइन, क्या, केनाइन। दूसरा क्या आएगा, प्रीमोलर,
तीसरा क्या आएगा, मोलर। अब देखो नंबर ऑफ इंसीजर कितना होगा, तो टोटल नंबर ऑफ इंसीजर होते हैं 8। केनाइन कितने होते हैं 4। प्रीमोलर कितने होते हैं 8 और मोलर कितने होते हैं 12। जोड़ दो, कितना हो गया 32 हो गया। ये कितना हो गया 32 हो गया। अब इसकी फार्मूला क्या है, एक डेंटल फार्मूला क्या हो इसको देखते हैं। तो आप देखिए फार्मूला क्या होता है। तो फार्मूला हम दो तरीके से लिखते हैं, ये आप समझने की कोशिश कीजिएगा। एक तो देखिए कि आई फॉर इंसीजर, तो ऐसा नहीं है कि आपकी मुंह की जबड़ा जो है एक ही है, ये दो तरह है। और अपर जा है जो मूवेबल है, सॉरी फिक्स है, लोअर जा मूवेबल होते हैं। तो दोनों जा में इंसीजर होता है, तो 2 और 2, ठीक है, इंडिकेट कर दिए। केनाइन 1 1 ये भी इंडिकेट कर दिए। प्रीमोलर 2 2, मोलर आप बताओगा 2 2 तो मोलर कितना, तो 3 3। अब इसको ऐसा लगा दो और 2 से गुना कर देना, मतलब दोनों में जैसे 2 2 जा 4, 2 1 2, 2 2 जा 4 6। अपर जा में कितना 2 जा 10 और 10 जा 16 हुआ अपर जा। ये परमानेंट टीथ का है, परमानेंट टीथ का है। और लोअर जा में भी 16, टोटल दोनों को मिला दो तो 32 हो गया। इसको कहते हैं परमानेंट। ये फार्मूला जो है परमानेंट टीथ यानी डेंटल फार्मूला इसको बोलते हैं, डेंटल फार्मूला। या डेंटल फार्मूला और लिखने का तरीका क्या है, लिखने का कोई तरीका नहीं, खाली बस ऐसे 2 1 2 3 लिख दो, 2 1 2 3 लिख के ऐसे कर दो। एक परमानेंट टीथ का डेंटल फार्मूला। और एक चीज और याद रखो, टीथ जो होता है ना, व्हाइट पार्ट होते हैं जो एनामेल होते हैं। दांत का व्हाइट पार्ट जो है एनामेल होता है। और आपके बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट, आपके बॉडी का जो है सबसे हार्डेस्ट पार्ट है। अगर हार्डे पास कोई है तो क्या है, एनामेल। एक बात हो गया, समझ में आ गई। तो ये कहता है क्या कि विजडम टीथ होता है। हम सुने कि सर विजडम टीथ होता है, हाँ होता है। विजडम टीथ क्या होता है, कहता है कि इंक्लूडिंग द मैच्योरिटी। ये कब निकलेगा, जब आप मैच्योरेट हो जाएंगे, जब आप 18 साल का हो जाइएगा या 21 साल के बीच में आएगा। लास्ट 2 मोलर इट इज कॉल्ड विजडम टीथ। और जिस दिन विजडम टीथ आ जाता है उस दिन में आप में क्या होता है, अपने आप को अनुकूलन करने लगते हैं कि हमको क्या गलत है क्या सही है। तो ये तो हो गया बाबू परमानेंट टीथ का। तो सर मिल्क टीथ का क्या डेंटल फार्मूला होगा, तो देखो बाबू मिल्क टीथ का जो डेंटल फार्मूला होता है ना, वो होता है क्या, कुछ नहीं करना है, 2 1 0 2 कर दो, ठीक है। 2 1 0 2 1 गुने 2 मतलब सर 4 2 0 4, जोड़ दो सबका, कितना हुआ 8 2 10, 10 को ऊपर 10 को नीचे, तो टोटल कितना 20 को। तो मिल्क टीथ कितना होता है या इंटरप्रोइड टीथ कितना होता है, तो 20। आई बात समझ में। तो ये था आपका टीथ। और जब तक दांत नहीं भैया तो कोई भी चीज बढ़िया से नहीं खा सकते हो, स्वादे नहीं ले सकते हो। और छोटा बच्चा के तो हथियार है, दांत ही काट के भाग गए, है ना। तो टीथ इज द इंपॉर्टेंट पार्ट एंड टीथ इज लुक लाइक द फेस। जैसे मान लो कोई बच्चा है, बच्चा का फेस देखो, अच्छा तुम्हारे पास सब दांत है, अब क्या करो सारे दांत को तोड़ दो, हटा दो, तो बन गया कोपल, जिसे कहा जाता है बूढ़ा बूढ़ी को देखेंगे। तो ये सब होता है बाबू, टीथ ही बहुत चीज होता है। एंड टीथ हेल्प टू द स्पीक द क्लियर, यानी सही ढंग से बोलने में दांत मदद करता है और स्वाद लेने में भी मदद करता है। और टीथ जो को मजबूत करने के लिए हम कौन सा मिनरल खाएं, तो खाइए कैल्शियम और फास्फोरस। एक टीथ की बात समझ में। और टीथ से बात करते हैं बाबू, तो कहता कि किस जानवर में सबसे ज्यादा दांत होता है, तो जानते हो किसमें होता है, सुअर देखा है, पिग, सुअर, और किसमें
घोड़ा। ठीक है, सुअर और घोड़े में सबसे ज्यादा होता है मेमल्स भर में, मेमल्स भर में सबसे ज्यादा टीथ जो होता है वो किसमें होता है, ये सुअर और मेमल्स में। ठीक है, एक आपकी पर टीथ की होगी स्ट्रक्चर फॉर्मूला। ठीक है, एक टीथ की क्या होगी स्ट्रक्चर फॉर्मूला, और एक परमानेंट टीथ और कह सकते हैं कि मिल्क टीथ, दोनों टीथ होते हैं। अब टीथ के ऊपरी पार्ट जो होते हैं व्हाइट पार्ट होते हैं उससे हम कहते हैं एनामेल। ठीक है, अब एक टीथ आपके अंदर अगर कहा जाता है कि जिस दिन सेलिवा का वैल्यू 5.5 हो गया, सेलिवा का वैल्यू 5.5 हो गया ना, उस समय से आपका दांत गलने लगे, सड़ने लगे। एक टीथ था। दूसरा देखते हैं बाबू टंग। माउथ का दूसरा पार्ट है टंग। टंग क्या होता है, टंग मीन्स जीभ। टंग मीन्स क्या होता है, जीभ। अब एक टंग का काम क्या होता है, तो टंग ही तो एक कहता है एक सेंसरी ऑर्गन है। टंग इज द सेंसरी ऑर्गन, यानी ये सेंस ऑर्गन क्लियरिंग कैरी करता है। और एक टंग का शेप होता है इस तरह से होता है। यहां पर देखिए स्वाद लेना, 5 जगह से स्वाद लेता है। और कौन कौन से स्वाद देता है, तो सबसे स्वीट हो गया, यहां वाला स्वीट हो गया, सॉल्ट हो गया, बीटर हो गया, और यहां से सॉरी बीटर यहां से हो जाता है, बीटर यहां से हो गया। ठीक है, ये सॉल्ट, ये स्वीट हो गया, सॉल्ट हो गया, बीटर हो गया। ठीक है, ये देता है। और इसके टांग पर कहा जाता है 1500 से 2000 तक टेस्ट बोर्ड होते हैं, टेस्ट बोर्ड होते हैं जो स्वाद कलिका करते हैं। ये स्वाद कलिका है, क्या है, ये स्वाद कलिका है, स्वाद को लेता है, यानी आपको आसानी से वो क्या करता है, वो पकड़ लेगा। और जिससे मान लिया सपोज कोई बच्चा आपको कुछ खिला दिया जैसे, तो क्या होता है, उससे ये साबित होता है कि आपका क्या हो गया, आपको मैसेज ब्रेन के पास चला गया। तो ये टंग, और टंग इज मस्कुलर ऑर्गन और फूड को आसानी से कर सकता है, मिक्स करने में मदद करता है। वो फूड को क्या करता है, टंग क्या करता है, आसानी से क्या करता है, मिक्स करने में, सलीवा के द्वारा मिक्स करने के लिए। तो मीठा जो स्वीट जो हो गया सबसे आगे, मीठा सबसे आगे से लेता है, खट्टा और नमकीन यहां से ले लिया, और कड़वाहट यहां से लेता है। तो जीभ में बहुत सारे, और जीभ के बीच में स्वादहीन होते हैं, कोई नहीं, वहां कोई स्वाद नहीं होता है। ठीक है बाबू, तो जीभ के ऊपरी परत जो है छोटे छोटे स्वाद कलिका होते हैं। तो आज हमने देखा न्यूट्रिएंट्स के पार्ट 2 में डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के हमने देखा अलिमेंट्री कैनल, और अलिमेंट्री कैनल के 2 माउथ को देखा, और माउथ को बहुत सारे नाम, ओरल कैविटी, बैकल कैविटी। तो बच्चों आई होप तो क्लियर, आप समझ सकते हैं कि आप समझ चुके होंगे। और मैं संजीव, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और